हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नए कंसेप्ट के साथ, उनके क्वेश्चंस के साथ आज 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आए हैं और आपके चैप्टर का नाम भी सीरीज़ ही है। सीरीज़ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके सामने। 20 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर करेंगे। वो आप लोगों को मेरे साथ सीखने हैं, देखने हैं कि वो किस तरह से होंगे। आज बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे अपना लेवल हम अप करेंगे ताकि आपको पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो, देन आप नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है बेटा, तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 4, 6, 8 एंड दिस। एक सीरीज दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8 और दिस। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था, सीरीज़ में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, नंबर का, अल्फ़ाबेट का, या फिर मिक्स्ड हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये नंबर फाइंड करना है। अगर आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8 देन व्हाट, यहाँ क्या आएगा। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे या बोल सकते हो कि +2 कर रहे हैं तो 4 + 2 किया 6, फिर +2 किया 8, तो फिर से +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर क्या होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 3, 6, 12, 24, देन आपको लास्ट नंबर बताना है। तो इसमें अगर हम +3 करेंगे तो भी हमारा नहीं हो रहा, तो इसमें हमारी कौन सा टाइप है। मैंने आपको सारे टाइप्स बता रखे हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि सीरीज़ के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 3 2 जा 6, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6, फिर 6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 12 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 24। तो नेक्स्ट लेटर क्या, नेक्स्ट आपका नंबर क्या होगा, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हैं तो क्या आता है 48। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। 48 इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 4, 9, 16। सीरीज क्या है 1, 4, 9, 16। अगर हम देखें इसमें कुछ डिफरेंस में, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि ये किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या किसी एक नंबर से वो डिविजिबल है या मल्टीप्लिकेटिव है, जो भी है। लेकिन यहाँ हमें कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें देखिए, अगर जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि आपको सारे स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए। जिन बच्चों को स्क्वायर लर्न हो गए वो देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 इज द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, उसका पैटर्न समझो। स्क्वायर और क्यूब रूट अगर आपको लर्न है, देखते ही आप क्वेश्चन समझ जाओगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म 0, 1, 1, 2, 3, 5। कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव भी सिखाया था, स्क्वायर वाले भी सिखाए थे। कल से मेरा मतलब है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने आपको, जो हमारी प्रीवियस वीडियो होती हैं बोफोर्स के चैनल पर, आप वो जाके ज़रूर देखें, ताकि अगर आपने इंट्रोडक्शन देख रखा है, उनका कंसेप्ट समझ रखा है किसी भी चैप्टर का, तो क्वेश्चंस करने में बहुत इजी होता है। एक फैबोनी की सीरीज़ होती है हमारी, जिसमें क्या होता है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस 2 टर्म्स होती हैं उनका एडिशन करा जा सकता है। प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन होता है, तब आपका थर्ड वन आता है। क्या हर बार क्या होगा, प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन होगा और आपकी सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। तो ये कौन सी सीरीज है, आपकी फैबोनी की सीरीज है। ओके, 0 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। जब 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा। जब 2 + 3 करोगे तो यहाँ पे जब 2 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5। ऐसे यहाँ पे 3 + 5 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा
8। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। पहले दो टर्म को प्लस करना है तब आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। फिर से इन दो टर्म को प्लस करना है, दोबारा से देखिए, सॉरी बेटा, दोबारा से देखते हैं। इन दोनों टर्म को प्लस किया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों टर्म को प्लस किया, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर से इन दोनों टर्म्स को हमने प्लस किया, ये वैल्यू आ गई। अब हमने फिर ये दोनों टर्म प्लस करी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर अब हम इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 + 5 क्या होगा? 8 होगा, यानी कि 8 इज द राइट आंसर और ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ACEG। ये कौन से ऑर्डर में चल रही है? ये आपके अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में चल रही हैं। अभी तक आपने जो देखी हैं वो किस ऑर्डर में थी? वो नंबर ऑर्डर में थी, अभी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ACEG। आपको लास्ट बताना है। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। आप लोग मुझे आंसर दीजिए, अगर आप आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ही। देखिए, ए और सी के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस है? सिर्फ 1 लेटर का डिफरेंस है, यानी कि +1 हो रहा है। हम +2 अगर हम करते हैं, यहाँ पर एक लेटर हमारा स्किप हो गया तो +2 करा तो क्या आया? सी। फिर से +2 करा तो ई के बाद में F G +2, G के बाद में H I। फिर से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? I लेटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई द मिसिंग लेटर इन द रिवर्स सीक्वेंस। अभी हमने क्या सीखा था? वो फॉरवर्ड सीक्वेंस था, जो कि हम A to Z सभी को आते ही हैं। पोजीशंस वैल्यू के लिए, उनकी ऑर्डर के लिए, रिवर्स के लिए मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है, उस वीडियो को जाके देखिए। उसमें इतनी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं कि आप उनकी पोजीशंस को याद रखोगे हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगे। ओके, अब जैसे Z X V T, अब Z के बाद में वैसे तो Y आना चाहिए था, लेकिन एक स्टेप आपका क्या हो रहा है? एक स्टेप आपका बार बार क्या हो रहा है? स्किप हो रहा है। यहाँ पे Y, Z X Y, यहाँ पे क्या होगा? W स्किप हो गया। ठीक है, U स्किप हो गया, यानी कि एक एक लेटर स्किप हो रहा है। अगर हम रिवर्स में चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? R आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? ऐसा आपका स्किप हो गया। अगर आप इधर से देखें, अब R S T U V W X Y Z, एक एक लेटर आपका मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है, लेकिन किस में? रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में होने की वजह से हमें रिवर्स वैल्यूज़ ही देखनी है, फॉरवर्ड वैल्यूज़ को नहीं देखेंगे हम, उसकी रिवर्स वैल्यूज़ को ही देखेंगे, क्योंकि पैटर्न हमारा रिवर्स वैल्यूज़ में है। ठीक है, अगर आपने इसमें फॉरवर्ड वाला अपना पैटर्न लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आर इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ बच्चे सही मेरे को आंसर कर रहे हैं। कीप इट अप बेटा। कंप्लीट द सीक्वेंस BDGK, BDGK, देन आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ओके, यहाँ देखो B के बाद CD, यहाँ पे कितना हुआ? +2 हुआ। D के बाद में आपने करा तो क्या आया? EFG +3। ठीक है, G के बाद में HIJK, यानी कि प्लस, यहाँ पे क्या हुआ? 4 हो गया। तो नेक्स्ट लेटर अभी ये 2 3 4, यानी कि यहाँ पे +5 होना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। K के बाद में +5 करोगे तो क्या आएगा? K के बाद में LMNOP। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? LMNOP, यानी +5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? P ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि सब में 2 का ही प्लस हो रहा है या 3 का ही प्लस हो रहा है या रिवर्स ऑर्डर हो रहा है। इसमें हर स्टेप पर एक स्टेप हमारा फॉरवर्ड हो रहा है।
जैसे +2 हुआ इन दोनों के बीच में, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 होगा, तब आपका आंसर राइट आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म MNPQ। MNPQ में अगर आप देखेंगे तो आगे क्या आएगा, देखिए MN एक साथ आते हैं आपके, PQ एक साथ आते हैं, इसके बाद एक साथ क्या आएंगे RS, तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका R आ सकता है। ठीक है, तो R इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस A1 B2 C3। ये क्या है आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप सीरीज है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट भी दे रखे हैं, न्यूमेरिक भी दे रखा है और एक सीरीज चला रखी है। उस सीरीज का आपको जो मिसिंग टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो आपको फाइंड करनी है। ओके, तो A1 B2 C3 इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, पहले हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। अगर मैंने अल्फ़ाबेट्स को देखा A B C, यानी कि यहाँ पे क्या होगा D हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम अपने नंबर्स देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, तो D4 इज द राइट आंसर। वानी बहुत अच्छे अपने आंसर दे रही हैं, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में वानी का आंसर मेरे पास सबसे पहले आता है और काफ़ी बार कोशिश कर रही हैं कि हाँ उनका ऑप्शन ठीक जाता है। D4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न। आपको एक पैटर्न दे रखा है अल्फा न्यूमेरिक टाइप में ही, अब हमको दोबारा से वही अल्फा न्यूमेरिक टाइप देखना है और कैसे सॉल्व होगा वो भी देखेंगे। 2B 4D 8F 16H। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया है, हमको अगर अल्फ़ाबेट देखना है तो पहले अल्फ़ाबेट ही देखेंगे, न्यूमेरिक देखना है तो न्यूमेरिक ही देखेंगे। एक साथ देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो नंबर का पैटर्न समझ लेते हैं कि नंबर का पैटर्न कैसे चल रहा है। 2 से 4 पर गया, 4 से फिर 8, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से फिर 16 पे मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब अपने अल्फ़ाबेट्स देखेंगे हम, B D F H, यानी कि इसमें +2 हो रहा है हर बार। B से D पे जाने में +2 हुआ, D से E F हो गया तो +2 हुआ, F से G H हुआ तो +2 हो गया, H से I J फिर से +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा J आ जाएगा। ठीक है, तो 32J इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको आप टिक कर सकते हैं। बच्चे अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे सकते हैं, और समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। बस हमने कुछ नहीं करा, हर बार जो है मल्टीपल 2 हो रहा है तो 16 का मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो 32 आ गया। ऐसे ही लेटर हमने चेक करे, लेटर का पैटर्न हमने चेक किया, उस पैटर्न में +2 हो रहा है हर बार, तो B D F H, H का +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा J आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अपना ऑप्शन मिल जाएगा 32J इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म X1 Y1 Z5। ये भी हमारा अल्फा न्यूमेरिक है, X1 Y3 Z5। अब नेक्स्ट बताना है, तो X Y Z अगर हम देखें आगे तो क्या आएगा A। ठीक है, 1 3 5, यानी कि 2 का प्लस हो रहा है, 1 प्लस 2 करा तो 3, फिर से +2 करा तो 5, फिर से +2 करेंगे तो A7, यानी कि A7 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। A7 इज द राइट आंसर। ओके बेटा, किसी को कन्फ्यूज़न है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे सकता है। जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है वो आप क्वेश्चन नंबर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको प्रीवियस जो है जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया मैं वो आपको करा दूंगी। ठीक है, कंप्लीट द सीक्वेंस 1A 3C 5E, आगे बताना है।
कोशिश आप लोग कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, क्योंकि अब से पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इस तरह के। तो सबसे पहले अब इसमें नंबर दे रखा है तो हमें नंबर देखना होगा। 1 + 2 करा 3 मिल गया, 3 + 2 करा 5, 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ए से सी पर यानी कि +2, सी से ई पर +2, फिर से +2 करते हैं, जी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7G इज द राइट आंसर। ठीक है, +2 ही करना है, +3 नहीं करना है। कुछ बच्चों ने जो है गलत आंसर दिया है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ACE, यानी कि अब आपको, अभी तक तो अल्फा न्यूमेरिक दे रखे थे, अब आपको कॉम्बिनेशन दे दिया है लेटर्स का। उस कॉम्बिनेशंस के थ्रू आपको अपना जो नेक्स्ट लेटर है, जो मिसिंग लेटर आपको बताना है, फाइंड करना है, वो आपको पैटर्न चेक करके देखना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ACEBDFCEG। नेक्स्ट आपको बताना है। तो जैसे हमने अल्फा न्यूमेरिक में किया था कि पहले हमने सारे अल्फ़ाबेट देखे, अपना नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा, फिर हमने नंबर्स देखे सारे, फिर उनका नेक्स्ट नंबर देखा। इसमें एक एक लेटर को हर कॉम्बिनेशन में देखेंगे और अपना नेक्स्ट लेटर हम उसमें लिखेंगे। ये इसका करने का तरीका है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। ठीक, सी से डी, डी से ई, ई से क्या हो जाएगा, एफ। राइट बेटा, ई एफ जी एच, तो ये क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखते ए सी ई बी डी एफ सी ई जी, फिर अब क्या आएगा, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। ये क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। अब आपने क्या किया, एक एक लेटर को देखा, अपना नेक्स्ट लेटर लिखा, फिर सेकंड वन वाले ऑप्शन देखा हर कॉम्बिनेशन में, फिर सेकंड लेटर को लिखा, फिर थर्ड वन को देखा और थर्ड ऑप्शन में अपना आपने देखा। अब आपके पास कॉम्बिनेशन क्या आ गया, DFH। DFH का आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया है, तो DFH यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं उन्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की, समझने की इच्छा होती है। उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको क्या करना है, सिर्फ अपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सिंबल सीरीज दिस। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि जो सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिंबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड चेक करना होगा। कीबोर्ड पर जो सिंबल लिखे हुए होते हैं, सबसे पहले आपके फंक्शन कीज़ होती हैं F1 to F11 12 तक, देन उसके नीचे 1 से 9 तक आपकी नंबर सीरीज़ लिखी होती हैं। लेकिन उन नंबर सीरीज़ के ऊपर कुछ स्पेशल सिंबल लिखे हुए होते हैं, जो शिफ्ट की के साथ आप प्रेस करोगे तो वो टाइप होते हैं। तो उनका क्या पैटर्न है, जैसे A से Z तक का आपको पैटर्न समझ में आता है, 1 से लेके 20 तक का या 50, मतलब 1 से 100 आप कितना भी नंबरिंग आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। स्क्वायर्स भी आपको पता होते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। स्पेशल सिंबल हम कहाँ से देखते हैं, वो हम कीबोर्ड से देखते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी स्पेशल सिंबल आपके सामने आ जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कीबोर्ड पर अपने एक बार वो सारे लेटर, वो सारे सिंबल लिख लेने हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जब वो आपको याद होंगे तो इस तरह के सिंबल के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप गलती नहीं करेंगे। आप जाके चेक करिएगा, सबसे पहले @ होता है, हैशटैग होता है, डॉलर, परसेंटाइल, परसेंटाइल के बाद में क्या आता है, परसेंटाइल के बाद में आपका ये वाला सिंबल आता है। ठीक है, कैप वाला। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक टर्म दी हुई है 2, 6, 12 और 20 की। 2, 6, 12, 20 और आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो तो पैटर्न बताओ मेरे को, इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या किया हमने,
2 3 जा 6, 6 2 जा 12, सॉरी इसमें अगर आप डिफरेंस देखो, अभी तक डिफरेंस वाला नहीं करा ना आपने, 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4, 12 में से फिर से आपने माइनस करा, 12 में से 6 माइनस करा तो क्या आया आपका 6, 20 में से आपने 12 माइनस करा तो आपके पास क्या आ गया 8, यानी कि 4 6 8। ये कैसे चल रही है सीरीज, +2 करके, यानी कि यहाँ पे +10 होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 30 में -20 करोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ हमें देखना है कि जो आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया, देन फिर से आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न के तरीके से आप अपना जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, 6 में से 2 माइनस कर दिया, 12 में से 6 माइनस करा, 20 में से 12 माइनस करा, तो हमें इस तरह की सीरीज मिल गई। ठीक है, ये 4 6 8, यानी कि फिर से +2 करेंगे, जब यहाँ +2 करा तो हमें 6 मिला, यहाँ पे +2 करा तो हमें 8 मिल गया, फिर से +2 करेंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 के बाद 10 30 होगा, और 30 में से 20 को माइनस करोगे तो फिर 10 आ जाएगा। दोनों तरह से आप समझ सकते हो। ओके, तो 30 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चंस आप अपने तरीके से भी अपने घर पे भी अगर आप लगा रहे हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में फ्रीली, बिल्कुल फील फ्री आप मेरे को वो क्वेश्चन लिख के दीजिए, मैडम मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आपको यूट्यूब के अपने इस बोफोर्स एकेडमी के चैनल पर आपको वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। बच्चे क्वेरी वही कर सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करे उनके कोई डाउट हो ही नहीं सकते। डाउट ही उन बच्चों के होते हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर 11 21 31। देखिए इसमें एक पैटर्न चल रहा है, 11 21 31। ठीक है, तो आगे क्या होगा 41 होगा। ओके, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 10 + 1 20 + 1 30 + 1 40 + 1, 10 + 1 20 + 1 30 + 1 40 + 1। ठीक है, तो 40 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 41 हो जाएगा। तो 41 इज द राइट आंसर। आज मैं आपके सामने बहुत बेसिक टाइप के सीरीज के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि पहले आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए। जब तक आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो जो आपके सामने हार्ड टाइप की सीरीज़ होगी ना, वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन बच्चे उसके लॉजिक तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके पैटर्न तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कराना ही हमारी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहना है और जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं वो आपको हमारे साथ करने हैं। आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहें ताकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चूज द वर्ड दैट लॉजिकली फॉलोज, मतलब अब यहाँ हमें लॉजिक फॉलो करना है। जैसे सन, स्टार, गैलेक्सी। सन कहाँ पे होता है स्टार में, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स। यूनिवर्स किस में होगा कॉस्मोस में। ठीक है, यूनिवर्स किस में होगा कॉस्मोस में होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब सिनोनियम बताना है, जैसे हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल। इसमें कौन सा ऐसा सिनोनियम है जो इनसे रिलेटेड है? क्या है? हैप्पी, जॉयफुल और चीयरफुल। एक्साइटेड नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, ग्लूमी नहीं होगा, आपका होगा एक स्टैटिक। ठीक है, ये आपका क्या होगा नेक्स्ट सिनोनियम होगा इस पैटर्न पर। ओके, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होंगी। सिनोनियम एंटोनियम आपको इंग्लिश में याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस से हर बार सैनिक और आरएमएस में एग्ज़ाम पूछा जाता है। और ये चीज़ें कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको लर्न ही करने होंगे। सिनोनियम एंटोनियम जो वोकेबलरी है वो आपको लर्न करनी होगी। जैसे कि आप अपनी क्लासेस में, नॉर्मल क्लासेस में चीज़ें लर्न करते हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लर्न करनी होंगी। और लर्न करने के लिए भी पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सिनोनियम एंटोनियम लर्न करने से पहले सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये आपके इंग्लिश में भी यूज़ होंगे और कई बार आपके ये क्वेश्चंस आपके
रीजनिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है, सिनोनियम से रिलेटेड, एंटोनियम से रिलेटेड, आपके इडियम से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये लेकिन आप सॉल्व कब करोगे, जब आपने पहले इनका मीनिंग पता हो, आपको इन सब चीज़ों का मीनिंग पता हो। मीनिंग पता होने के साथ साथ आपको उनके सिनोनियम, एंटोनियम जो भी पर्सपेक्टिव पूछे हैं वो आपको लर्न हो, ठीक है। तो सीखने के साथ साथ अपना जो वोकेबलरी वाला पार्ट है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, याद करना शुरू करेंगे, तभी लास्ट तक जाके आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आप ये सोचो कि 10 दिन पहले मैं वोकेबलरी उठाऊंगा और मैं याद कर लूँगा, तो वो ना तो रीजनिंग के क्वेश्चन में काम आने की, ना ही आपके इंग्लिश के क्वेश्चन में काम आने की। तो लर्न तो आपको अभी से शुरू करना होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है लर्न करना शुरू करें। देखिए ये तो बहुत इजी है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये क्या है, एक फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो कैरेट आपका फ्रूट नहीं है, टमाटो भी फ्रूट नहीं है, ऑनियन भी फ्रूट नहीं है, सिर्फ ग्रेप्स क्या है, एक फ्रूट है जो आगे की सीरीज में आपके पास आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था मैं 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगी। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रही हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, उनका लेवल भी बढ़ाते रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे मेन कंसंट्रेशन हमारा आपकी प्रैक्टिस पर है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ प्रैक्टिस करो। आप बोफोर्स एकेडमी के चैनल से जुड़े रहो। हमारी एप्लीकेशन अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सारा कंटेंट भी मिलेगा। इससे ज़्यादा आपके पास कंटेंट इतना होगा, कहाँ से क्या याद करना है, कितना याद करना है, क्या स्ट्रेटजी होती है याद करने की, क्या टाइम टेबल होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने ऐप पर अपने सभी बच्चों को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो 1 to 1 हमसे कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेटजी के तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के एक स्मार्ट वे में अपना पढ़ना चाहते हैं, सैनिक और आरआरएमएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 1 to 1 हमसे कनेक्ट होके जितना भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, 1 to 1 डाउट सेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। वॉक, जॉग और रन, इसके बाद वो क्या करता है, स्प्रिंट मारता है। फ्लाई नहीं करेगा, क्राउल नहीं करेगा, रेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ स्प्रिंट मारेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जैसे कि मैंने बताया 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई थी मैं, 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आप हमारे बोफोर्स एकेडमी के चैनल पर बने रहें, इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।